Everyone, welcome back in our channel. The subject is management and the unit is same human resource management, that is HRM. In our previous videos we discussed a part of unit 4th. This lecture is fully related to the safety. What is safety management? How we manipulate the safety in our organization? What are the resource which we use for safety purpose, and what are the things which may take place as an accident. Okay, in this video we discuss these parts. This is the 18th or you can say 18th 18वां वीडियो है हमारा मैनेजमेंट के ऊपर, जो कि 4th यूनिट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM को का पार्ट हम कर रहे हैं, जिसका नाम है सेफ्टी मैनेजमेंट। सेफ्टी मैनेजमेंट क्यों एक्चुअली में होता है ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में, किन चीज़ों से हमारा सेफ्टी खतरे में पड़ जाता है, सेफ्टी जैसे कम होता है हमारा एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ जाता है। तो इन सारी बातों को लेकर हम लोग इस यूनिट को या इस यूनिट के एक पार्ट को इस वीडियो या लेक्चर के माध्यम से हम लोग जान रहे होंगे। आगे बढ़ रहे हैं। हेयर ये जो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं आप अपने डैशबोर्ड पे, ये सेफ्टी मैनेजमेंट का छोटा सा डेफिनेशन है। क्या है पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। राइट, सेफ्टी मैनेजमेंट इज commonly understood as applying a set of principle framework, procedure and measure to avoid accident and injuries or other adverse result that may caused by using a service or a product। मतलब सेफ्टी मैनेजमेंट से हम ये समझ सकते हैं कि कोई भी एक माध्यम, कोई भी एक ऐसा जरिया या कोई एक ऐसा प्रोसीजर या एक ऐसा मापदंड जिससे हम एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकें, एक्सीडेंट को रोक सकें, या किसी दुर्घटना या इंजूरियस, ठीक है ना, से को हम रोक सके, या और भी दूसरा चीज़ जो एडवर्स इफेक्ट दे। एडवर्स इफेक्ट मतलब कि नकारात्मक, जिसको हम नेगेटिविटी बोलते हैं, नेगेटिव इफेक्ट बोलते हैं, वो चीज़ करे हमारे कंपनी या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, तो उन चीज़ों को रोकने के लिए जो भी कदम उठाए जाए वो सेफ्टी मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। तो किन किन चीज़ों से हम इस सेफ्टी को हम बरकरार रख सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में या अपने कंपनी में, वो आगे हम लोग चर्चा करेंगे। राइट, अभी तो फिलहाल एक छोटा सा डेफिनेशन को हम लोग जिक्र किए हैं, जिनका जो है सेफ्टी मैनेजमेंट इज कॉमनली अंडरस्टूड एज अप्लाइंग अ सेट ऑफ प्रिंसिपल फ्रेमवर्क, प्रोसीजर एंड मेजर टू अवॉइड एक्सीडेंट एंड इंजीरियस और अदर एडवर्स रिजल्ट। एडवर्स रिजल्ट मीन्स नेगेटिव रिजल्ट, not a positive, that may be caused by using a service or a product। मतलब किस चीज़ के दौरान, काम करने के दौरान, प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्ट बनाने के दौरान, मतलब कंपनी के में किसी भी काम करने के दौरान कोई भी एक्सीडेंट ना हो, कोई भी नेगेटिविटी ना हो या एडवर्स इफेक्ट ना हो, उसको रोकने के लिए जो हम काम कर रहे हैं वो सेफ्टी मैनेजमेंट के अंतर्गत आ रहा होता है। राइट, आगे बढ़ते हैं। क्या क्या चीज़ें, किन किन चीज़ों से एक्सीडेंट हो सकता है, कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट। आपका जो टॉपिक है उसी का एक पार्ट है कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट। अगर आप टॉपिक की बात करें तो ये सब टॉपिक हो गया है ना, कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट। 3 चीज़ों से एक्सीडेंट हो सकता है, और भी चीज़ों से हो सकता है, लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें, आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस की बात करें, तो वो 3 चीज़ों पे बरकरार है। किन किन चीज़ों पे? टेक्निकल कॉज, इन्वायरमेंटल कॉज, पर्सनल कॉज।
ठीक है, टेक्निकल, एनवायरमेंटल और पर्सनल। क्या होता है टेक्निकल, क्या होता है एनवायरमेंटल और क्या होता है पर्सनल काउज फॉर एक्सीडेंट, हम धीरे धीरे करके जान पाएंगे आगे के टाइम में। फर्स्ट हम लोग टेक्निकल कॉज के बारे में हम पढ़ रहे होंगे। तो ये आपके डैशबोर्ड पे टेक्निकल कॉज का कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है? टेक्निकल कॉज आर रिलेटेड टू मशीन और डिवाइस विच एम्प्लॉयज़ यूज़। किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, कर्मचारी जो होते हैं, वो किसी टूल्स को, किसी मशीन को, किसी डिवाइस को यूज कर रहे होते हैं और उन मशीन और उन टूल्स के जरिए वो प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, प्रोडक्टिविटी कर रहे होते हैं। तो उस दौरान किस कैसा टेक्निकल काउज आ सकता है जो एक्सीडेंट होने का चांस बन रहा है। एक्सीडेंट मे टेक प्लेस इन दैट पर्टिकुलर मैकेनिज्म। पहला है ए, डिफेक्टिव मशीन और डिवाइस। मतलब डिफेक्ट, नाम में ही बात, डिफेक्ट मतलब खराब। कोई भी खराबी आ चुका होगा अगर मशीन में या वो डिवाइस में, तो एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ जाता है। ये भी एक कारण होता है एक्सीडेंट होने का हमारे कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में, राइट। कौन सा हो गया पहला? डिफेक्टिव मशीन, मतलब खराब मशीन या डिवाइस, उपकरण, ठीक है ना। कोई भी टूल्स जो खराब है लेकिन हम बंदे को पता नहीं है, एम्प्लॉय को पता नहीं है और यूज कर रहा है, तो क्या वो एक्सीडेंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। सेकंड, ओवरलोडिंग ऑफ अ डिवाइस। अब मान लो डिवाइस का जितना क्षमता है उतना क्षमता तक हम उस पर लोड देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर हम जितना क्षमता है उससे अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा देंगे तो हम लोग कहाँ पे आ गए हैं? क्रिटिकल पोजीशन पे। हम लोग किस पे आ गए हैं? रेड लाइन पे, आप बोल सकते हो खतरे की निशान पे, जिससे एक्सीडेंट भी हो सकता है। किससे? तो ये दूसरी बात है या दूसरा पॉइंट है जिसका उदाहरण अभी है, एग्जांपल्स है कि किसी भी मशीन का जो तय या मापक लोड है, जितना वो सह पाएगा, जितने लोड के लिए वो डिज़ाइन किया गया है, उस लोड से अगर ज़्यादा लोड हम देंगे तो हम एक्सीडेंट को बुलावा दे रहे हैं उस मशीन के द्वारा। तो दूसरा पॉइंट है ओवरलोडिंग ऑफ अ डिवाइस। अगर डिवाइस पे ओवरलोड कर रहे हैं तो एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ता है। तीसरा, इम्प्रॉपर मटेरियल हैंडलिंग। सही बात, सब कुछ ठीक है, आपकी मशीन ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन सही से चल रहा है, कंपनी सही से चल रही है। एक्चुअली क्या हुआ कि जो मटेरियल है वो अगर सही तरीके से अगर नहीं रखा गया है, सही तरीके से हैंडल नहीं कर रहा है, तो क्या होगा? एक्सीडेंट होने का चांस है 110%, ठीक है ना। इसलिए स्किल की ज़रूरत होती है, किसमें? ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में स्किल लेबर, स्किल पर्सन की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, केमिकल लीकिंग थ्रू वाल्व्स। मान लो मशीन है तो ढेर सारा केमिकल होगा, केमिकल यूज हो रहा होगा। अगर वो केमिकल लीक हो रहा है कहीं से भी, किसी भी नट बोल्ट के कारण या किसी दूसरे चीज़ के कारण, अगर वो लीक हो रहा है केमिकल, तो वो खतरे का निशान है, वो एक्सीडेंट करवाने का की ओर बढ़ रहा है, ठीक है ना। कॉज ऑफ एक्सीडेंट भी ये कह सकते हैं, जिसको हम टेक्निकल कॉज बोलते हैं, ठीक है ना। एक्सीडेंट, कॉज ऑफ एक्सीडेंट में 3 तरह का, टेक्निकल हम लोग पहला पढ़ रहे हैं। तो ये चीज़, मशीन डिफेक्ट होना, डिवाइस पे ओवरलोड करना, मटेरियल को हैंडलिंग नहीं करना अच्छे से, ठीक है ना, ये तीनों, और आगे भी पढ़ेंगे, या केमिकल लीक करना वाल्व से। तो ये कौन कौन सा इशू है, किन किन चीज़ों से ये एक्सीडेंट हो सकता है? तो ये हो सकता है टेक्निकल काउज से। किससे? टेक्निकल काउज से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अनसेफ ड्रेस। अब मान लो लेबर एम्प्लॉय जो होता है उनको ड्रेसअप किया जाता है, ठीक है ना, यूनिफॉर्म होता है। अगर वो सेंस अच्छा नहीं है या ऐसा वो यूनिफॉर्म पहना है जो सेफ नहीं है उस चीज़ के लिए, उस वर्क के लिए, तो भी एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ जाता है, ठीक है। ये तो हमारा था पहला टर्म एक्सीडेंट काउज का, काउज ऑफ एक्सीडेंट का, जिसका नाम है टेक्निकल काउज। आगे हम लोग बढ़ेंगे,
सेकंड है इन्वायरमेंटल कॉज। क्या होता है इन्वायरमेंटल कॉज, देखते हैं। देयर आर रिलेटेड टू वर्किंग कल्चर इन विच एम्प्लॉयज हैव टू परफॉर्म देयर जॉब्स। देखिए, कोई भी काम कर रहा होता है तो इन्वायरमेंट का भी, एटमॉस्फेयर का भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, ठीक है ना, एडवर्स भी होता है, ठीक है ना, जिसको हम नेगेटिव बोलते हैं। क्या होता है देखते हैं। टू लो और एंड हाई टेम्परेचर, अगर बहुत कम टेम्परेचर है या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, फिर भी अगर हम काम कर रहा है बंदा या मशीनें काम कर रही है तो एक्सीडेंट होने का चांस। देखे होंगे मशीन वगैरह में क्या होता है, वाटर कूलर लगा हुआ रहता है, कूलेंट लगा हुआ रहता है। क्यों? वो मशीन को ठंड रखता है, और बहुत ज़्यादा ठंड नहीं, मतलब एक मिनिमल, ठीक है ना, नॉर्मल कंडीशन पे। वेरी हाई ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमस है पूरा एटमॉस्फेयर जहाँ पर हमारा ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है वहाँ ह्यूमस है तो भी चांस है, ठीक है ना। इम्प्रॉपर वेंटिलेशन, अगर वेंटिलेशन नहीं है अच्छे तरीके से तो सफोकेशन से इंसान को तकलीफ़ें आ सकती है और एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ सकता है। बैड लेआउट, नॉइज़। लेआउट मतलब अगर जो सामान जहाँ रखनी चाहिए, ठीक है ना, तो अगर वो एग्जैक्टली वहाँ नहीं है तो क्या होगा, हो सकता है लेआउट के कारण हो सकता है क्या होगा कि हमारा जो मशीन्स है वो प्रॉपर काम ना करे और एक्सीडेंट होने का चांस है। नॉइज़ से भी आप क्या होते हैं, डाइवर्ट होते हैं, कोई भी नॉइज़ से डाइवर्ट होता है। कोई भी इंसान अगर ज़्यादा शोरगुल वाले इलाके में है तो डाइवर्ट होने का चांस बढ़ता है, और जैसे डाइवर्ट होता है तो उनका ध्यान मशीन से कम होता है और उससे क्या होता है, एडवर्स इफेक्ट हो सकता है, एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट और थर्ड पॉइंट है काउज ऑफ एक्सीडेंट का, वो है पर्सनल के काउज, मतलब खुद का पर्सनल। देर आर रिलेटेड टू एम्प्लॉयज दैमसेल्व्स, ये किस चीज़ से रिलेट होता है ये पर्सनल काउज, वो खुद से एम्प्लॉय के अपने निजी जीवन वाले से। कैसे? लेक ऑफ नॉलेज एंड स्किल, अगर कोई बंदा है, कोई एम्प्लॉय है, अगर उसको उस चीज़ का, उस मशीन का, उस काम का अगर नॉलेज नहीं है या वो स्किल पर्सन नहीं है तो चांस बढ़ जाता है एक्सीडेंट का, ठीक है ना, चांस बढ़ जाता है एक्सीडेंट का। दूसरा है ऑपरेटिंग एट अनसेफ स्पीड, अगर जिस स्पीड में हमें ऑपरेट करने को बोला है मशीन, अगर उस स्पीड में हम नहीं कर रहे हैं, तय पैमाने में से बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, बहुत कम भी कर रहे हैं, लेकिन जो नॉर्मल है जिस पे वो डिज़ाइन किया गया है उस स्पीड पे तो तब तो ठीक है। अगर हम स्पीड अनसेफ कंडीशन में लाते हैं तो ये किसके कारण हो रहा है, खुद के कारण, हमारे पर्सनल मतलब इंसानी ना स्पीड बढ़ा घटा रहा है, तो उससे भी खतरा हो सकता है। ऑपरेटिंग विदाउट अथॉरिटी, मान लो आप ऑथराइज पर्सन नहीं हो इस मशीन को चलाने में, इस ऑर्गेनाइजेशन के इस पार्ट को चलाने में, अगर आप बिना परमिशन लिए आप चला रहे हो तो एक्सीडेंट होने का संभावना बढ़ जाता है, ठीक है। नन यूज़ ऑफ सेफ्टी डिवाइस, अब जितने भी सेफ्टी डिवाइस होते हैं, जैसे इसमें कंपनी वगैरह में, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में क्या होता है, गॉगल्स पहनना, ठीक है ना, आँखों की सेफ्टी के लिए हैंड ग्लव्स पहनना, तो और भी ढेर सारा डिवाइस है, ठीक है ना। फ्रंट में एक एप्रन टाइप का होता है, उस टाइप का पहनना, ठीक है ना, लेदर वगैरह का होता है, बहुत सारा बूट पहनना, ये सब चीज़ें क्या होती है, सेफ्टी पर्पज से आता है। अगर वो नहीं पहन रहे हैं तो भी आप एक्सीडेंट को बुलावा देते हैं, और आप नहीं पहन रहे तो आपका पर्सनल मैटर है ये, ठीक है ना। इम्प्रॉपर यूज ऑफ टूल्स, अब जो टूल्स यूज करना है वो टूल्स यूज नहीं कर रहे हैं, जुगाड़ वाला टूल्स यूज कर रहे हैं, तो भी चांस बढ़ता है, राइट। आगे बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक है इस टॉपिक के लास्ट पॉइंट पे हम लोग आ रहे हैं, प्रिकॉशंस और मेजर्स टू अवॉइड एक्सीडेंट। क्या किन किन हथकंडे को, किन किन चीज़ों को, किन किन बातों को हम जहन में रखें, माइंड में रखें कि एक्सीडेंट होने का चांस बिल्कुल कम हो जाए, ना के बराबर। प्रिकॉशंस या मेजर्स टू अवॉइड, मतलब एक्सीडेंट हो ही ना, तो इन चीज़ों को कैसे हम करें वो आगे बात कर रहे होते हैं। पहला है
एम्प्लॉयज मस्ट बी प्रोवाइडेड सेफ्टी गार्ड्स, एम्प्लॉय को क्या होना चाहिए, सेफ्टी गार्ड्स, ठीक है ना। मशीन्स डिवाइस इक्विपमेंट्स मस्ट बी इंस्पेक्टेड रेगुलरली टू कीप देम इन वर्किंग कंडीशन। अब ऐसा नहीं है कि अगर मशीन चल रहा है तो चल रहा है, उसको कोई देखने वाला, देखभाल करने वाला या मेंटेन करने वाला कोई नहीं होना चाहिए। मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी होता है। मशीन है, कोई चीज़ ख़राब हो सकती है, तो अगर ख़राब हो गया है तो उससे पहले हम, एक्सीडेंट होने के पहले हम उसको बदल दें या उसकी मरम्मत कर दें तो क्या एक्सीडेंट होगा? नहीं। तो ये प्रिकॉशंस में आता है, ठीक है ना। फ्लेमेबल मटेरियल, गैस कंटेनर एंड केमिकल कंटेनर मस्ट बी केप्ट एट राइट प्लेस एंड एयर टाइट टू प्रिवेंट फायर। मतलब कंटेनर ऐसा है गैस वाला या कोई जलनशील है, बहुत जल्दी जल जाता है कोई भी ऐसा मटेरियल, केमिकल कंटेनर, ये सब क्या उसी जगह पे रखना चाहिए जहाँ पे वो तय किया गया है, ठीक है ना। एयर टाइट मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुरंत हम अब क्या ऑक्सीजन मिलेगा तो कोई भी चीज़ क्या होगा, जलेगा। एन एम्प्लॉय मस्ट बी इन्फॉर्म अबाउट बिल्डिंग अलार्म, वेरियस एग्जिट रूट इन केस द फर्स्ट चॉइस इज ब्लॉक्ड। एम्प्लॉय को सब एग्जिट पता होना चाहिए, फैक्ट्री का, ऑर्गेनाइजेशन का, कंपनी का एग्जिट मतलब किस तरफ से कंपनी से या उस जगह से बाहर निकल सकते हैं। अगर मान लो फर्स्ट चॉइस जो होता है मतलब मेन एंट्रेंस अगर या एग्जिट वो अगर ब्लॉक हो चुका है किसी भी कारणवश, ठीक है ना, तो दूसरा एग्जिट, तीसरा एग्जिट, चौथा एग्जिट में या एंट्री, ये सब क्या हो उनको पता होना चाहिए कि भैया यहाँ पर, ऐसा नहीं कि कंपनी में वहाँ एग्जिट है और वर्कर को पता ही नहीं। वर्कर मस्ट बी ट्रेंड प्रॉपरली, ट्रेनिंग दी जानी चाहिए किसको, वर्कर्स को, एम्प्लॉय को, जो वो काम कर रहा है। वर्कर मस्ट बी पर्सनल प्रोटेक्टिव डिवाइस, अभी अभी हम बात कर रहे थे डिवाइस की, कौन सी, प्रोटेक्टिव की, जो खुद को बचाने के लिए, खुद के बचाव के लिए हो, ठीक है ना। और क्या है, वर्कर्स मस्ट यूज सेफ्टी ड्रेस एंड केयर अबाउट द ड्रेस फिटिंग, क्या जो ड्रेस निर्धारित है वो पहनना अनिवार्य होता है, लेकिन क्या होता है कोई वर्कर नहीं पहनता है तो वो पर्सनल में चला जाता है और एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ जाता है। लेकिन अगर पहने तो ये प्रिकॉशन है, ठीक है ना, ये मेजरमेंट है जिससे वो एक्सीडेंट को रोक सकता है। देयर मस्ट बी एडिक्वेट लाइटिंग, एडिक्वेट लाइटिंग मतलब पर्याप्त लाइटिंग, जितना लाइट होना चाहिए, ठीक है ना, उतना लाइट होना अनिवार्य है। अगर उससे कम लाइट होगा तो क्या होगा, काम करने में दिक्कत होगा, परेशानी होगी, तो उससे भी एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए लाइट अगर बढ़ा दें, लाइट जितना सफिशिएंट होनी चाहिए उतना दे दें, तो ये भी प्रिकॉशन के अंतर्गत आता है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अ पार्ट दैट इज सेफ्टी मैनेजमेंट, ओके। ये एक छोटा सा पार्ट था जिसका नाम था सेफ्टी मैनेजमेंट, जो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। आगे के लेक्चर में हम लोग फिर से नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे सीक्वेंस में, सीक्वेंस वाइज, ठीक है ना। आप लोग अटेंडेंस कमेंट बॉक्स पे दीजिए, और जो भी क्वेश्चंस होता है आप लोग सही कर रहे हैं कि इस पे पूछ रहे हैं, लाइव चैट पे पूछ रहे हैं, ठीक है, अच्छा है, वही आंसर दिया जाएगा, ठीक है ना। और अपने कलीग्स को बोलिए कि अटेंड क्लास मच मोर नंबर, मतलब आपकी संख्या जो है, आपकी जो नंबर है स्टूडेंट्स की, वो बरकरार होनी चाहिए, ठीक है ना, प्रीमियर क्लास के टाइम में, ठीक है। थैंक यू ऑल टू वॉच दिस।